हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस अगेन। आई होप आप सभी अपने घरों पर बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना काम डेली कर रहे होंगे, क्योंकि आप स्टूडेंट्स ही बहुत दमदार हो और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो। तो आज स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 और 6.2 में एक टॉपिक है जिसका नाम है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लास्ट जो हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टडी की है उसके अंदर आप लोग ट्रायंगल के एंगल्स के बारे में पढ़ चुके हैं, साइड्स के बारे में पढ़ चुके हैं और मीडियन के बारे में पढ़ा था, एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा था। यहां पर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये एक्सटीरियर एंगल क्या होता है आपको बस एक बार ध्यान से सुन लेना है, आपको हमेशा ध्यान रहेगा। अच्छा टॉपिक है, आसान टॉपिक है। देखिए यहां पर अगर मैं कोई भी एक ट्रायंगल बनाता हूं, ये मैंने कोई एक ट्रायंगल बना दिया। अब क्योंकि ये क्या है, ट्रायंगल के अंदर की साइड, तो ये सारे एंगल 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3, ये तीन एंगल कैसे एंगल है? इंटीरियर, बिकॉज ट्रायंगल के इनसाइड बने हुए हैं ना, अंदर बने हुए हैं तो इंटीरियर। अगर इस तीन लाइनों के बाहर एंगल बनेगा तो उसे कहेंगे एक्सटीरियर। और एक्सटीरियर एंगल बनाने के लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ता है, कोई भी एक लाइन सेगमेंट, ये तीन साइड है, तीन में से किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा ट्रायंगल ABC है तो मैं BC साइड को एक्सटेंड कर दूंगा, ये ठीक है। अब ये एंगल बनता है एक्सटीरियर एंगल। ये कौन है आपका? एक्सटीरियर एंगल। हमेशा याद रखना एक्सटीरियर एंगल आपके ट्रायंगल का कब बनता है, जब आपकी एक लाइन को एक्सटेंड किया जाए और दूसरी लाइन के साथ एंगल को मेजर किया जाए, ठीक है। अब एक और तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, अगर आपको थोड़ा सा समझ आए तो। अब मैंने इस तरीके से एक्सटेंड कर दिया, यहां पर एक और लाइन लगा दी, ये एंगल X क्या हमारे ट्रायंगल ABC का एक्सटीरियर एंगल है? क्या एंगल X ABC का एक्सटीरियर एंगल है? तो हम आंसर क्या देंगे? नो। वाई? क्यों नहीं है? देखो एक्सटेंड किया है, ट्रायंगल से बाहर है, फिर भी एक्सटीरियर एंगल क्यों नहीं है? बिकॉज ये एंगल ये एक नई लाइन के साथ बना है, जबकि एंगल किसके साथ बनना चाहिए था? एक्सटेंडेड लाइन प्लस ट्रायंगल की एक लाइन के साथ, ठीक है। तो इस वजह से ये X एक्सटीरियर एंगल नहीं है। अब यहां पे दो एंगल दिखाई दे रहे हैं, X और Y, ठीक है। यानी कि ये कंप्लीट एंगल X प्लस Y, ये कंप्लीट एंगल क्या है? एक्सटीरियर। ये पूरा यहां लाइन से लेकर इस एक्सटीरियर जो हमने यहां पे एक्सटेंड किया लाइन वहां तक। अब यहां पे इसके दो पार्ट हो गए हैं, X और Y, टू पार्ट्स हैं, X प्लस Y को मिलाकर जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर होगा, ऐसे केसेस में जहां पर लाइन भी दी हो आपके उसके बीच में, ठीक है। हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ऐसा केस मिल जाए, तो इसके लिए मैंने पहले ही आपको बता दिया। अब इसमें और कौन कौन से एंगल निकाल सकते हो आप एक्सटीरियर एंगल, देखते हैं। तो इसे इरेज कर देते हैं इससे पहले। अब अगर मैं ये लाइन इस तरफ एक्सटेंड कर दूं तो ये एंगल भी आपके लिए क्या काम करेगा? एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं तो ये भी एक्सटीरियर का काम करेगा। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं यहां से तो ये एंगल भी एक्सटीरियर एंगल का काम करेगा। क्या ये एंगल एक्सटीरियर एंगल काम करेगा? नहीं, बिकॉज रूल सेम है, एक्सटेंडेड लाइन प्लस ट्रायंगल की लाइन, दो लाइंस से बनने वाला एंगल ही आपका एक्सटीरियर बनेगा। अदरवाइज ऐसे तो एक्सटीरियर बहुत सारे हैं, लेकिन एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल कौन सा होगा? जो एक्सटेंडेड प्लस ट्रायंगल की एक साइड के साथ बनेगा। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। और भी बन सकते हैं, क्या आप बता सकते हो और भी एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं या नहीं? यस, वेरी गुड, इसके अंदर और भी बन सकते हैं। अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं तो एक एक्सटीरियर एंगल ये बन जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। क्या और भी बन सकते हैं? यस, वन मोर,
एक और बन जाएगा, इस लाइन को एक्सटेंड करो यहां से और ये बन जाएगा आपका एक्सटीरियर एंगल, 8 के बाद 9। ठीक है, ओके। यानी कि अब आपको इसमें तो बहुत ज़्यादा शायद कंफ्यूजन हो रहा हो, मैं आपको अलग अलग डायग्राम्स 2 या 3 डायग्राम बनाकर दिखाता हूं, उसमें बताऊंगा कि कैसे कैसे डायग्राम बन सकते हैं, एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल 1, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। दूसरा इस तरीके से भी हो सकता है क्योंकि लाइन को एक्सटेंड किया गया है, और इस तरीके से भी बन सकता है, और किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से भी बन सकता है, और इस तरीके से भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है ना। तो इसी तरीके से आपके पास अलग अलग तरीके से एंगल, एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। तो ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल, और जो पहले 3 बनाए थे वो क्या थे, इंटीरियर एंगल। अब एक और बहुत मेन प्रॉपर्टी पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूं। अब अच्छा एक चीज बताओ मुझे, ये मेरा एक ट्रायंगल एंगल है, एक्सटीरियर एंगल, इसके सामने यानी कि अपोजिट कौन कौन से एंगल हैं? इसके सामने एक तो ये भी एंगल है, एंगल नंबर 1, और इसके सामने दूसरा एंगल भी है, एंगल नंबर 2। क्या ये इसके सामने है? नहीं, ये कैसा है, एडजेसेंट एंगल है। ये एंगल कौन सा है, एडजेसेंट। ये मेरा एक ट्रायंगल, 2 एंगल ये हैं, तो ये दोनों तो क्या हुए, एडजेसेंट एंगल हो गए, अपोजिट एंगल नहीं होंगे। लेकिन अपोजिट एंगल कौन से होंगे, अगर मैं इस एक्सटीरियर के अपोजिट की बात करूं, ठीक है, इस एक्सटीरियर के लिए ये 2 इंटीरियर एंगल क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल हो जाएंगे, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2। ध्यान रखना आपको इस चीज के लिए। अगर कोई ट्रायंगल में दूसरी तरफ बनाता हूं, तो मान लीजिए मैंने ये बना दिया, ये एक्सटीरियर है, तो इसके सामने, इसके अपोजिट कौन से 2 एंगल होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। ये 2 एंगल्स इसके लिए क्या बन जाएंगे, एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स। क्लियर है इतनी बात? आई थिंक आपको एक्सटीरियर एंगल भी पता चल गया, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हम इसकी प्रॉपर्टी की तरफ। अब जब आप एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करोगे तो वहां पर इस तरीके से ये लाइन लिखनी है, फिर एक ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाना, ये नाम दे देना ABC। ठीक है, यहां पे एंगल्स ड्रॉ कर दो अगर आप चाहते हो तो, और यहां पे ये, यहां पे नाम रख दो X। ठीक है, यहां पे लिखना है आपको हेयर इन ट्रायंगल ABC X is a exterior angle of triangle ABC। ओके, ये लिख देना है। उसके बाद एक बहुत मेन प्रॉपर्टी आएगी, किसकी, एक्सटीरियर एंगल की, बहुत ज्यादा मेन प्रॉपर्टी, और वो क्या कहती है, वो ये कहती है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल is equal to the sum of two opposite interior angles। ठीक है, an exterior angle of a triangle is equal to the sum of two opposite interior angles। ठीक है बच्चे, समझ आ गई लाइन? अब आपको डायग्राम की हेल्प से बताता हूं। अब डायग्राम में देखते हैं, ये एंगल 1 और ये एंगल नंबर 2। ठीक है, तो यहां पर एक्सटीरियर एंगल कौन है, X, इसके अपोजिट एंगल्स कौन है, 1
and 2. So you can say that angle x is equal to angle 1 plus angle 2. ये मीनिंग है इसका, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक एक्सटीरियर एंगल अपने अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होता है। सम, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं इंटीरियर अपोजिट एंगल्स को, जो सम आएगा वो किसके बराबर आएगा? एक्सटीरियर एंगल के। आई होप ये प्रॉपर्टी जो इतनी मेन है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और आप कभी भी इसे भूलने वाले नहीं हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट, और 6.2 में आपको बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिए हैं। 2 क्वेश्चन हैं, दोनों ही क्वेश्चन में 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में भी 6 पार्ट्स हैं और सेकंड क्वेश्चन में भी 6 पार्ट है, लेकिन मैं दोनों ही क्वेश्चंस में से सिर्फ 3 पार्ट्स करवाऊंगा। जो बाकी के पार्ट्स मैं नहीं करवा रहा हूं वो आपको खुद से अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ पार्ट को लिखा है, तो इनको तो आप फेयर नोटबुक में जरूर लिखोगे। इसके अलावा जो रह गए हैं जैसे कि सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और सिक्स्थ पार्ट, वो आपको खुद से सेल्फ प्रैक्टिस के साथ करना है और फेयर नोटबुक में करना है, ठीक है। मुझे लगता है अब किसी को डाउट नहीं रहा। और सेम एज इट इज वे में सेकंड क्वेश्चन में। ओके, नाउ यहां पर आपसे क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एक्सटीरियर एंगल x। जो आपका x है, यहां पे x लिखा नहीं, जो आपका x है इन तीनों ही क्वेश्चन में उसकी वैल्यू बतानी है। अभी अभी तो हमने एक बिल्कुल इतना अच्छा पॉइंट, प्रॉपर्टी या फिर बेसिक पॉइंट पढ़ा है ना, स्टडी की है। क्या पढ़ा था बताओ जल्दी से? यस, द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो वही काम यहां पर करेंगे। सबसे पहले क्या करो, एंगल्स को नंबर दे दो। मान लीजिए एंगल नंबर 1, यहां पे एंगल नंबर 2, इसे ट्रायंगल को नाम दे दो ए बी सी और डी, ठीक है, अच्छा रहता है। तो यहां लिखो इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 70 डिग्री, एंगल 2 50 डिग्री, ठीक है। अब यहां लिखो बिकॉज एंगल x इज एन एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है ये? एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल x इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। और यहां पे लिखो रीजन। यहां पे क्या लिखोगे? रीजन। जो अभी प्रॉपर्टी लिखवाई थी वो पूरा रीजन यहां पर आ जाएगा। क्या लिखोगे? एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। आपको एक कंप्लीट लिखना है। जैसे मैंने कई जगह थोड़ा शॉर्टकट लगा दिया, फॉर एग्जांपल यहां पे ट्रायंगल का डायग्राम बना दिया, लेकिन आपको क्या लिखना है? ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट। इस तरीके से आपको ये लिखना है, ठीक है। अब यहां पे x की वैल्यू निकालनी थी हमें, तो x तो एज इट इज आ जाएगा यहां पे, और 1 की वैल्यू कितनी है? 70 डिग्री। एंगल x इज इक्वल टू 70 डिग्री प्लस एंगल 2 की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री। So you can say that x is equal to 120 डिग्री और x is equal to 120 डिग्री। एंगल x या फिर ओनली x, साइन ना लगाओ तो भी इसी तरीके से आप बता सकते हो कि x की वैल्यू कितनी होगी? 120 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। अगर आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया ना, मैं सही बताऊं तो आपको बाकी बचे हुए 5 पार्ट्स आप खुद कर लोगे अगर आपको ये समझ आ गया। तो इसी तरीके से यहां पे भी नाम रख दो, ठीक है, ए बी सी और यहां पे रख दो डी। ओके, ये एंगल नंबर 1, ये एंगल नंबर 2 और ये x। तो यहां पर भी सेम करना है। इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल 2 40 डिग्री, ठीक है। अब यहां लिखो बिकॉज एंगल x is an exterior
एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल। सो एंगल x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 और रीजन जो यहां पे ये रीजन दिखाया हमने, ये कंप्लीट रीजन सेम टू सेम यहां से यहां तक, यहां पे दोबारा रिपीट कर देना, ठीक है। अब वैल्यूज देखो, x तो एज इट इज रहेगा, 1 की वैल्यू कितनी है 30, 2 की वैल्यू 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री और x इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। बहुत आसान है। अब मुझे नहीं लगता थर्ड भी इसी तरीके से मुझे कराना पड़ेगा, वही हो जाएगा एंगल 1 और 2 कितने आ जाएंगे 50 प्लस 50, फिर यही x क्या है एक्सटीरियर एंगल है और x की वैल्यू कैसे आएगी 1 प्लस 2, 50 प्लस 50, यहाँ पे कितना आ जाएगा 100, सेम। तो यानी कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में से 2 पार्ट्स मैंने करवा दिए हैं, 4 पार्ट्स रह गए हैं, 5th पार्ट रह गया, 2nd पार्ट रह गया और बाकी जो भी है वो अब आपको इसी तरीके से अपने फेयर नोटबुक में कंप्लीट करने हैं। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे आप देखो क्या है, आपको एक्सटीरियर एंगल तो दिया हुआ है लेकिन एक इंटीरियर एंगल आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। यहां पे भी 6 पार्ट्स है, अलग अलग तो है नहीं, सारे एक तरीके से सेम है, तो मैं कोई 2 पार्ट्स करवा देता हूं, बाकी सारे पार्ट्स आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। तो पहले पार्ट के साथ शुरू करते हैं, फर्स्ट पार्ट। अब यहां पर देखो मैं आपको थोड़ा सा, अभी जो बाकी काम हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था बाकी सारा काम इसमें भी सेम होगा, इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है। तो आप यहां पे लिख सकते हो, क्या लिखोगे, पहले तो ट्रायंगल का नाम दे दो ABC और यहां पे D, ठीक है। एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2, एंगल नंबर 3, ओके। अब यहां लिखो इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 इज इक्वल टू x, एंगल 2 इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल 3 इज इक्वल टू 115 डिग्री। अब देखो एक्सटीरियर एंगल कौन है 3, तो यहां लिखो बिकॉज एंगल 3 is an exterior angle. Okay, so angle 3 is equal to angle 1 plus angle 2 और रीजन क्या रहेगा, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, या फिर जो आप पहले से डेफिनेशन जो याद कर चुके हो वही सेम, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में डेफिनेशन लिखी थी वो यहां पे आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये सिंपल लगे तो ये ज्यादा अच्छी है, याद कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग निकलना चाहिए जो सेम रहेगा। अब 1 प्लस 2, अब एंगल 3 की वैल्यू कितनी है 115, 1 की वैल्यू कितनी है x, 2 की वैल्यू कितनी है 50 डिग्री, हमें चाहिए x की वैल्यू। और मैं आपको लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में सिखा चुका हूं, जब आपको वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो उसके साथ जो भी होगा उसे ट्रांसपोज करो और अपना आंसर निकाल लो। तो यहां पे ऐसा क्या हो जाएगा x। अब देखो एक चीज मुझे बताओ, क्या मैं ये लिख सकता हूं, अगर मैं थोड़ा और इजी बनाऊं, क्योंकि थोड़ा सा स्टूडेंट्स को क्या होता है कई बार गलतफहमी हो जाती है, क्या मैं ये लिख सकता हूं एंगल 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 या 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो ऐसा करने से होता क्या है, कई बार बस वो माइंड में डाइवर्जन नहीं रहती कि हमें लेफ्ट साइड लेके जाना है या राइट साइड लेके जाना है, किस तरीके से करना है, वो सारी डाइवर्जन नहीं रहती, कंफ्यूजन नहीं रहती, इसलिए मैं थोड़ा सा कई बार चेंज कर देता हूं। अब भेज दो 50 को, ट्रांसपोज कर दो, अब आपको टेंशन ही नहीं होएगी, ये आ गया 115, ये माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और माइनस होने के बाद कितना आ गया 65 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल, ठीक है। अब थर्ड पार्ट में देखो ये सिंबल दिया हुआ है, इसका मतलब होता है 90 डिग्री। तो सबसे पहले A B C और D, 1 2 एंड 3, तो यहां पे भी सेम लिखो इन ट्रायंगल ABC एंगल 1 x, एंगल 2 90,
एंगल 3 125 डिग्री. ओके, बिकॉज एंगल 3 इज एन एक्सटीरियर. कौन सा एंगल है ये? एक्सटीरियर एंगल. सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. ठीक है, वही रीजन आ जाएगा यहां पे जो लिखा है मैंने, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल. ठीक है, यहां पे अपना वो लिख देना साथ के साथ. आपको यहां पे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, आप आराम से लिख सकते हो अपनी फेयर नोटबुक में. ठीक है, अब 1 की वैल्यू कितनी है? x, 2 की कितनी है? 90 और 3 की 125 डिग्री. करोगे क्या? सिर्फ ट्रांसपोज. x की वैल्यू 125 माइनस 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? यस, वेरी गुड, 35 डिग्री. एंड दिस इज योर आंसर एंड योर एक्सरसाइज 6.2 इज कंप्लीट. तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही. बाकी के जो क्वेश्चंस होंगे अगले एक्सरसाइज मिलेंगे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे.